हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक स्पाइरोगारा इन ग्रीन एल्गा। हम लोग आज स्टडी करेंगे स्पाइरोगारा ग्रीन एल्गा में स्पाइरोगारा का स्टडी करेंगे। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो डिस्कवर किया था लिंक ने डिस्कवर किया था। लिंक इसमें स्पाइरली अगर देखा जाता है स्पाइरल शेप में या रिबन शेप में इसका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट outer layer is made up of pectin, inner wall is made up of cellulose, outer cell wall cellulose कैसा होता है, it is inner cell wall it is also known as cell wall. In the spiral shape, chloroplast is spiral shape. Chloroplast spiral shape और ribbon shape chloroplast is present. इसके साथ ही साथ इसमें अगर देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे मेन पायरिनोइड्स होते हैं। अगर देखा जाता है इसमें बहुत सारे पायरिनोइड्स होते हैं और इसी साथ एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस की कंडीशन पाए जाते हैं मेनी पायरिनोइड्स it is also known as nucleus इसके साथ ही साथ हम इसमें देखते हैं बेटा कि यह जो होता है जेटनाइट शीट में इसमें पाया जाता है। अब ये सिगमेंटेड बॉडी होता है, इसमें सिगमेंटेड बॉडी होता है। ये कैसा होता है, दिखने में रिबन शेप होता है बट ये इंटरनल क्या होता है, सिगमेंटेड लाइक होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि इसे हम इट इज आल्सो नोन एज pond scum और पॉन्ड स्कम कहते हैं। इसके साथ ही साथ इसे वाटर सिल्क कहते हैं और वाटर सिल्क पॉन्ड स्कम और वाटर सिल्क कहते हैं। इसके साथ ही साथ इसका दूसरा नाम होता है पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। पॉन्ड सिल्क और पॉन्ड सिल्क, इसको 3 नेम से जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी होता है, ये नीट में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो इसे क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क पॉन्ड कहते हैं, पॉन्ड सिल्क कहते हैं या वाटर सिल्क भी कहते हैं। अब इसके साथ ही साथ हमको देखते हैं बेसिकली इसमें जो स्पाइरोगायरा होता है
इसका जो मेन होता है रिप्रोडक्शन की कंडीशन देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन। Reproduction are three types. First of all, vegetative, second, asexual, and third, sexual reproduction. थ्री टाइप्स का इसमें पाया जाता है। अब इसका देखते हैं, जो बेसिकली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये कैसा होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन। इसमें बेटा सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई इसका बॉडी का पार्ट, मान लीजिए सपोज करिए ये बेसिकली ये फेवरेबल कंडीशन में अगर इसका क्या होता है कि ये बॉडी सेगमेंट से इसका कहीं से ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होकर के एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। क्योंकि ये फ्री फ्लोटिंग होता है, इसमें होल्ड फास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए जो होता है फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, बेसिकली ये फेवरेबल कंडीशन में ये वाटर के सोर्स से या अनसोर्स से ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर के एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये फुल्ली डेवलप नहीं होता, इसमें फुल्ली डेवलप नहीं होता, नॉट डेवलप, इसमें डेवलप नहीं होता। बट कहीं कहीं पर अगर देखा था एक आइनिट की कंडीशन पाए जाते हैं, बट सम स्पीसीज एक आइनिट आर प्रेजेंट। एक आइनिट प्रेजेंट होता है। अब इसमें एक आइनिट में क्या होता है, बेसिकली इसका अगर देखा था जो न्यूक्लियस ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, अनफेवरेबल कंडीशन। इस अनफेवरेबल कंडीशन में ड्यूरिंग ड्रॉट टाइम, ये ड्रॉट टाइम में क्या होता है, ड्रॉट टाइम में जब ये वाटर एकदम सूख जाता है पॉन्ड्स में, ऐसे कंडीशन में जो इसका म्यूसिलेजिनियस सीट होता है वो क्या करता है, ये ड्राई कर जाता है और ड्राई करने के साथ ही साथ इसका जो प्लांट बॉडी होता है ये एक थिक और सेलुलोज का जो पार्ट होता है या इसका जो इसका सेल वॉल होते हैं ये म्यूसिलेजिनियस होता है, ये थिक हो जाता है और ये सूख करके जो न्यूक्लियस होता है एक सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और एक जाइगोस्पोर की तरह यानी एक फॉर्मेशन कर लेता है। जाइगोस्पोर लाइक फॉर्मेशन करता है, स्पोर लाइक फॉर्मेशन करता है, बट ये जाइगोस्पोर नहीं होता। अब ये जो होता है वे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दे आर born ये न्यू प्लांट बॉडी या दे आर डेवलप टू न्यू प्लांट बॉडी। ये न्यूक्लियस कैसा होता है, ये न्यूक्लियस डेवलप न्यू प्लांट बॉडी। ये इट इज ए स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर। एक आइनिट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन अनफेवरेबल कंडीशन। एंड अगेन नेक्स्ट इसका टॉपिक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। इन स्पाइरोगायरा में एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन sexual reproduction special type सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है स्पेशल टाइप होता है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स स्पेशल टाइप एंड टू टाइप it is two type first is known as अगर इसमें देखा जाता है जो सबसे पहला होता है एक स्केलरी फॉर्म होता है स्केलरी फॉर्म इट मींस लैडर लाइक होता है एंड सेकेंड होता है लैटरल कॉन्जुगेशन अब इसमें जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये भी बेसिकली अगर देखा जाता है अगर इसमें देखा जो स्केलरी फॉर्म होता है स्केलरी फॉर्म हम लोग बेसिकली देखते हैं एक हमने बताया जो सेगमेंट होता है वो कैसा होता है लैडर लाइक होता है लैडर लाइक होने का सेंस क्या होता है कि यह जो होता है स्केलरी फॉर्म में यह मोस्ट कॉमन मेथड होता है स्केलरी फॉर्म इट इज मोस्ट कॉमन मेथड it is most common method it is most common method कॉन्जुगेशन में होता है आगे ये टू टाइप्स का होता है एक होता है इनडायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन दूसरा होता है डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन अब हम लोग इसमें देखते हैं बेटा सबसे पहले देखते हैं जो लैटरल कॉन्जुगेशन जो स्केलरी फॉर्म का होता है वो मोस्ट कॉमन जो होता है वो क्या होता है लैडर लाइक फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट होता है लैडर लाइक स्केलरी फॉर्म इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस कंडीशन में बेसिकली यह जो होता है टू टाइप हमें बताया कितने सेगमेंट होता है ये सेगमेंटेड होता है बॉडी ये सेगमेंटेड होता है ये इसका बॉडी होता है अब इस बॉडी में देखते हैं बहुत ऐसे क्या होता है न्यूक्लियस का पार्ट होता है और ये जो होता है पाइरिनॉइड का हमने बताया था ये पाइरिनॉइड होता है इसके साथ ही साथ हमने बताया था कि इसमें सेल वॉल होते हैं डबल मेम्ब्रेन्स का सेल वॉल होता है अब इस सेल वॉल में देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है इसमें साइटोप्लाज्म की कंडीशन होती है ये साइटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म होता है अब इसके साथ ही साथ यह जो होता है बेसिकली इसमें दो स्पाइरोगायरा के दो सेगमेंट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है इसमें से आउटग्रोथ डेवलपमेंट होता है आउटग्रोथ डेवलपमेंट होने के साथ ही साथ
ये होता है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में जब इसका सेगमेंट, ये हो गया बेटा, जब इसमें आते हैं तो ये दोनों आपस में आकर के पैपिला का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें से अगर देखा जाता है, एक मेल की तरह होता है, दूसरा एक मेल की तरह फंक्शनिंग करता है लाइक मेल, और एक फीमेल की तरह फंक्शनिंग करता है। दोनों एक दूसरे के पास आने के बाद, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद क्या करते हैं कि इसमें एक पैपिला का फॉर्मेशन कर देता है, एक पैपिला बना देता है। अब ये पैपिला का जो फॉर्मेशन होता है, अगर देखा है, इसमें एक पैपिला बनता है, आउटग्रोथ का डेवलपमेंट होता है, इसका भी एक आउटग्रोथ का डेवलपमेंट होता है। आउटग्रोथ के डेवलपमेंट के साथ ही साथ अगर देखते हैं कि यह जो होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है। अब ये आपस में आकर के क्या करता है, इसका एक आपस में कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है, अगर देखा जाता है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है, यह एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आता है। अब एक दूसरे के पास आने के बाद फिर ये क्या करता है, इसमें आपस में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इसमें एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, ये फॉर्मेशन करता है कॉन्जुगेशन ट्यूब का। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये आउटग्रोथ इसे पैपिला कहते हैं, आउटग्रोथ पैपिला। ये हो गया न्यूक्लियस का पार्ट। न्यूक्लियस, अब यहां पर जो होता है ये फॉर्मेशन करता है कॉन्जुगेशन ट्यूब का, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जैसे जैसे इसका आपस में एक दूसरे के पास आता है, एक दूसरे के पास आने के बाद क्या करता है कि यह जो होता है, अगर देखा जाता है, ये जो फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करने के साथ जैसे जैसे इसमें आता है उसी के हिसाब से इसका न्यूक्लियस भी क्या करता है, आपस में एक दूसरे के पास आने लगता है। ये न्यूक्लियस भी आपस में एक दूसरे के पास आने लगता है, और आपस में आने के बाद एक ऐसा टाइम आता है during contact with each other they also mix up the nucleus। इस समय क्या करता है, दोनों को जो होते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब में मिक्स कर जाता है। यहां पर भी देखते हैं कि जो ये पार्ट होता है, ऐसे कंडीशन में ये न्यूक्लियस आपस में मिक्स करता है। इसके साथ ही साथ
प्रोडक्ट जो होता है सबसे पहले क्या करता है, ये आपस में दोनों न्यूक्लियस आपस में मिक्सअप करते हैं, ये मिक्स कर जाता है और मिक्स करने के बाद ये क्या करते हैं, ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। जैसे ये मिक्स होता है फ्यूज, यहाँ पर कैसा होता है स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो न्यूक्लियस होता है ये हैप्लॉइड कंडीशन होता है, हैप्लॉइड यानी जो न्यूक्लियस होता है ये हैप्लॉइड कंडीशन होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, यहाँ भी हैप्लॉइड कंडीशन होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। बट यहाँ पर आने के बाद जैसे दोनों होते हैं हैप्लॉइड होता है, ये कैसा होता है, ये 2n हो जाता है, डिप्लॉइड कंडीशन हो जाता है। अब फ्यूज होने के आफ्टर फ्यूजन ये क्या करता है, दे आर गोज टू रेस्टिंग स्टेज, ये क्या करता है इसमें रेस्टिंग स्टेज में जाता है। रेस्टिंग स्टेज में जाने के बाद क्या होता है कि यह जो होता है रेस्टिंग स्टेज में जाने के बाद, रेस्टिंग स्टेज में जाने के बाद ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये रेस्टिंग स्टेज में जाता है। अब ये होता है जाइगोस्पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म कर देता है, जाइगोस्पोर। अब ये जाइगोस्पोर जो होता है बेसिकली ये आपस में फ्यूजन करने के बाद अब इसमें से एक न्यू प्लांट ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, ये रेस्टिंग स्टेज में जाता है और आफ्टर सम टाइम, अब ये आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होता है, यह एक प्लांट बॉडी का एक सिगमेंटेड बॉडी बना देता है, सिगमेंटेड बॉडी बना देता है और यह सिगमेंटेड बॉडी बनने के साथ ही साथ क्या करता है, यह एक न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर देता है, यानी ये आगे चल करके ये न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर देता है। अब इस तरीके से इसका जो होता है ये फॉर्मेशन होता है, ये न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है स्टूडेंट, यह क्या होता है, एक न्यू प्लांट बॉडी बना लेता है। यह न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर देता है। अब इसके साथ ही साथ यह हो गया इसका स्पाइरोगायरा का, बेसिकली हम लोग देखते हैं इसका ये स्केलिफॉर्म होता है। दूसरा इसका साथ देख लेते हैं लैटरल कॉन्जुगेशन। लैटरल कॉन्जुगेशन में लैटरल कॉन्जुगेशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमने बताया कि क्या होता है, बेसिकली इसमें टू प्लांट बॉडी होते हैं, एक मेल लाइक होता है दूसरा फीमेल लाइक होता है। दोनों पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और आउटग्रोथ का डेवलपमेंट कर देते हैं। यह आउटग्रोथ होता है एक पैपिला का फॉर्मेशन करते हैं जो आगे चल करके एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब होने के साथ ही साथ एक दूसरे का दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके डिप्लॉयड कंडीशन में आते हैं और डिप्लॉयड कंडीशन में आने के बाद यह जो होता है बेसिकली ये चला जाता है रेस्टिंग स्टेज में। रेस्टिंग स्टेज में जाने के साथ साथ यह फिर जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है जिसे कहते हैं ये स्केलिफॉर्म। दूसरा होता है इसका लैटरल कंडीशन, देखते हैं लैटरल कॉन्जुगेशन। स्पाइरोगायरा जोगेंसिस इसका एग्जांपल होता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, स्पाइरोगायरा जोगेंसिस। स्पाइरोगायरा जोगेंसिस। दूसरा देखते हैं इसका लेटरल जो लेटरल होता है लेटरल कॉन्जुगेशन। लेटरल कॉन्जुगेशन, लेटरल कॉन्जुगेशन। लेटरल कॉन्जुगेशन में जो होता है ये टू टाइप्स का होता है। ये होता है एक इनडायरेक्ट होता है, पहला होता है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें भी जो होता है एक ही सेगमेंट में। इनडायरेक्ट मेथड में ये स्पाइरोगायरा का प्लांट बॉडी होता है,
ये स्पाइरोगायरा होता है। अब ये स्पाइरोगायरा में बेसिकली क्या होता है कि ये इसका जो होता है न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस का पार्ट होता है, न्यूक्लियस का पार्ट होता है। अब ये न्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं कि यह भी एक आउटग्रोथ का डेवलपमेंट करता है। इस सेगमेंट में ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, ये हो गया इसको न्यूक्लियस। अब ये स्प्लिट होता है बेसिकली, यह न्यूक्लियस आपस में एक इसमें आउटग्रोथ पैपिला का फॉर्मेशन करता है इनडायरेक्टली। ये भी जो होता है इसमें देखा जाए एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करता है। ये भी जो होता है आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करता है। ये इनडायरेक्टली मेथड में होता है, इनडायरेक्ट मेथड में, ये इनडायरेक्ट मेथड में होता है। अब ये फॉर्मेशन करने के साथ ही साथ ये जो होता है ये फिर अगले नेक्स्ट स्टेप में यह पैपिला आपस में मिल जाते हैं। ये आपस में क्या करता है, ये मिल जाता है और यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। अब जैसे जैसे यहाँ पर अगर एक कंडीशन आता है, इसमें से जो न्यूक्लियस होता है एक दूसरे के पास आ जाते हैं। पास आने के साथ साथ क्या करता है, ये पास आने के बाद फिर इसमें क्या करता है, ये फ्यूज करता है, फ्यूज करता है। और फ्यूज करने के साथ ही साथ एक तरीके से जाइगोस्पोरियम बना देता है। ये क्या होता है, ये जाइगोस्पोरियम, जाइगोस्पोरियम बना देता है। जाइगोस्पोरियम में अगर देखते हैं बेटा, ये क्या करता है बेसिकली, इसमें क्या करता है, इसमें 3 टाइप का कंडीशन होता है। जाइगोस्पोरियम अगर देखा आता है, इसके स्ट्रक्चर में 3 टाइप का होता है। जाइगोस्पोरियम में ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है, इसको देखते हैं, एक्सोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम, इंडोस्पोरियम। इंडोस्पोरियम अब ये होता है जो न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली, ये जो जाइगोस्पोरियम का जो फॉर्मेशन करता है, ये 3 लेयर्स का फॉर्मेशन में होता है, 3 लेयर में। और ये होने 3 लेयर में होने के साथ ही साथ क्या करता है कि सबसे पहले अगर देखते हैं कि यह जो होता है फिर ये फ्यूजन करता है। ये बेसिकली ये फ्यूज करता है, ये फ्यूज कर जाता है। और फ्यूज करके इसमें अगर देखा जाता है कि इसमें 3 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होते हैं। थ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब इसमें से जो न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट होता है, सॉरी बेटा, इसमें 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होते हैं, 4 न्यूक्लियाई। अब ये 4 न्यूक्लियाई में अगर देखा जाता है, सॉरी इसमें बेटा थोड़ा सा वो हो गया, एक स्टेप अंदर, सॉरी, जो इसमें हमने बताया बेटा दोनों गैमेट होते हैं, आपस में दोनों गैमेट फ्यूज करते हैं। ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूजन के बाद जो होता है, फ्यूजन के बाद फ्यूजन होता है, फ्यूज होता है। और फ्यूजन के साथ साथ क्या होता है, इसमें ये दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं
दोनों गैमेट फ्यूज होता है, ये फ्यूज होते हैं। फ्यूजन के साथ साथ क्या होता है कि यह जो होता है पुनः न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, आपस में फ्यूज करके एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया डिप्लॉयड की कंडीशन में, डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड के होने के साथ साथ फिर इसमें जो होता है, फिर इसमें आगे डेवलप करके इसमें मियाटिक डिवीजन होता है, और मियाटिक डिवीजन होने के बाद इसमें 4 सेल का फॉर्मेशन कर देता है। 4 सेल मियाटिक डिवीजन, मियाटिक डिवीजन हो जाता है और 4 सेल हुआ था। अब ये चारों सेल में अगर देखा होता है स्टूडेंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, इसमें से 3 सेल डी जनरेट होता है, 3 सेल डी जनरेट होता है, और एक सेल जो होता है फंक्शनल होता है। 3 सेल जो होता है इसमें 3 सेल या 3 न्यूक्लियाई और डीजनरेट एंड 1 न्यूक्लियाई क्या होता है, 1 होता है, 1 न्यूक्लियाई फंक्शनल। अब ये फंक्शनल होकर के, ये जो फंक्शनल होता है तो इसमें क्या बनाता है, ये बेसिकली इसमें 3 लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो फॉर्मेशन करता है ये 3 लेयर का हो जाता है। ये 3 लेयर का होता है, इसे हम कहते हैं एक्सोस्पोरियम, मेसोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम। और ये होगा ये आगे चल करके ये फंक्शनल हो जाता है। इसमें सेंट्रल में क्या होता है, इसमें वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स होता है। अब ये आगे फंक्शनल हो करके एक नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेता है। एंडोस्पोरियम, इसे न्यूरोस्पोरियम भी कह सकते हैं। अब यह होता है बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट होता है, यह आगे फंक्शनल होकर के फिर क्या करता है, स्टूडेंट से आगे डेवलप होकर के फिर यह एक सिगमेंटेड बॉडी पार्ट बनाता है, और यह सिगमेंटेड होकर के यह एक न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है, यह न्यू प्लांट बॉडी बना लेता है, न्यू प्लांट बॉडी। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए, इनडायरेक्ट मेथड में बेसिकली जो होता है इसमें एक मेल की तरह फंक्शनिंग करता है, एक मेल प्लस स्ट्रेन की तरह, प्लस स्ट्रेन लाइफ होता है, एक माइनस स्ट्रेन लाइफ होता है। यानी एक मेल की तरह फंक्शनिंग करता है, दूसरा फीमेल की तरह फंक्शनिंग करता है। दोनों क्या करते हैं, आपस में ये पैपिला बनाते हैं, ये आउटग्रोथ बनाता है, आउटग्रोथ पैपिला, आउटग्रोथ पैपिला ये क्या करते हैं, आपस में कांटेक्ट करते एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे जैसे एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और आपस में आकर के फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या करता है, एक जाइगोस्पोर बना देता है, जाइगोस्पोर, ये जाइगोस्पोर बना देता है। जाइगोस्पोर करने के बाद फिर क्या करता है, इसमें मियाटिक डिवीजन होता है, जहां पर 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। अब ये 4 न्यूक्लियाई में 3 जो होते हैं, 3 न्यूक्लियाई डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट होकर तो एक फंक्शनल होता है। ये कैसे होते हैं, ये नॉन फंक्शनल होते हैं, ये नॉन फंक्शनल।
ये नॉन फंक्शनल होते हैं और वन क्या होता है, ये फंक्शनल होता है। और ये फंक्शनल होकर के एक स्पेशल टाइप का स्पोर बनाता है जो आगे जिसको 3 लेयर का होता है, जिसे एक्सोस्पोर, मेसोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम या न्यूरोस्पोरियम का फॉर्मेशन करता है। अब ये फॉर्मेशन करने के साथ ही साथ ये फिर आगे जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी का जो पार्ट होता है डायरेक्ट मेथड देखते हैं। सेकेंड इसका पार्ट होता है डायरेक्ट मेथड। अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड में क्या होता है। डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट्स देखते हैं जो सबसे पहले इसमें जो होता है 2 सेगमेंट होते हैं। स्पाइरोगायरा का जो सेगमेंटेड बॉडी होता है इसमें 2 सेगमेंट होते हैं और इसमें जो होता है इसका जो सेंट्रल जो होता है सेप्टम जो होता है, इसे सेप्टम कहते हैं। सेप्टम होता है आपस में फ्यूज क्या करता है, ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे जैसे ये प्लांट बॉडी मैच्योर होता है, मैच्योर होने के साथ ही साथ क्या है, यह सेप्टम ब्रेक डाउन कर लेता है। ये सेप्टम आपस में ब्रेक डाउन करता है। ये सेप्टम ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के साथ ही साथ दोनों एक सीमेंट होता है आपस में आ जाते हैं, एक पास में आते हैं और पास में आने के साथ साथ ये एक फॉर्म फ्यूज कर जाता है और फ्यूज करने के बाद ये डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। ये डिप्लॉयड कंडीशन होता है, ये 2n में हो जाता है। अब डिप्लॉयड कंडीशन में होने के बाद ये भी पुनः एक जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कर देता है। ये डायरेक्टली जो होता है ये पास करता है बोथ मेल गैमेट्स, both male and female gamete fuse directly। अब यह 2n का हो गया। अब यहां से डिप्लॉयड की कंडीशन में होने के साथ साथ फिर ये क्या करता है स्टूडेंट्स, यह जो होता है आपस में फ्यूज करके जाइगोस्पोर क्या करता है, जाइगोस्पोर आपस में फ्यूज करके सेगमेंटेड बॉडी बनाता है और फिर सेगमेंटेड बॉडी बनाने के साथ एक न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। ये न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है, ये होता है न्यू प्लांट बॉडी। न्यू प्लांट बॉडी होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो सबसे हमने बताया 3 मेथड होता है। पहला जो होता है हमने बताया स्केलरिंग मेथड, दूसरा होता है इसका लेटरल कॉन्जुगेशन। लेटरल कॉन्जुगेशन के साथ साथ होता है इसका, जिसमें से 2 मेथड होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड। अब ये दोनों मेथड आपस में मिलकर के क्या करते हैं, ये अपना फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी यह जो होता है लेटरल कॉन्जुगेशन के साथ साथ एक नया प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर देते हैं। इस तरीके से देखते हैं कि यह जो होता है एक इम्पोर्टेंट ये स्पाइरोगायरा में जो रिप्रोडक्शन का जो यह इम्पोर्टेंट स्पेशल कैरेक्टर होता है। अब इसमें देखिए दूसरा इसका स्टूडेंट से अब इस स्पाइरोगायरा के साथ ही साथ अब इसमें हम लोग जो नेक्स्ट इसका हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे फियोफाइटा। तो आगे इसको आप लोग स्टडी करिएगा, जो डाउट होता है उसे आप लोग मार्क्स में लिख दीजिए। थैंक यू।